मैं ये कहूंगा, लोग कहेंगे शायद हारने के बाद सब ऐसे कहते हैं। मैंने आपको फैक्ट्स पेश किए, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ आई डोंट नो। आप देखेंगे कि पहले तो स्टेट तोड़ी इसी एक साल में, तो 4 महीने हमें बांध के रखा, पार्टी कोई फंक्शन नहीं कर सकती। कोरोना में इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट कानून बना के लोगों पे केस बनाना शुरू कर दिए, कोई बाहर नहीं जाएगा। हमने पूरा कॉपरेट किया, हम हमारे साथी हमारी पार्टी घरों में बैठी रही, महीना सवा महीना ही हुआ तो इलेक्शन लॉस हो गया, कोई खबर तक नहीं किसी को इलेक्शन कौन सा रही है। ये टोटली फ्रॉड था इलेक्शन, लेकिन हमें अपनी पार्टी का प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाना था, उसके लिए हमने इसमें सहयोग के, पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी तरह अनपढ़ थोड़ी हैं। मन चाहे कानून बना लोगे क्या? मैं कहता हूँ यार थोड़ा खूब खाओ, आपका तो मैं कहता हूँ नामो निशान नहीं रहेगा जो आपके हालात बनने जा रहे हैं। ये कोई जीत वीत नहीं है इनकी, मैं मानता नहीं। क्या इलेक्शन है जी? कौन मानता है इस इलेक्शन? जिस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर या राजगुरु सुखदेव जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दी थी, इनके लिए दी थी कि हमारे लोग बैठेंगे, अपने सारे लोगों को लोकतंत्र मिलेगा, अपना राज होगा, अपने लोग होंगे। लग रहा है क्या कोई कंपटीटर खड़े होने दे रहे हैं किसी को? अगर पॉलिटिक्स में बिजनेस कर रहा है तो इनको बिजनेस ही करना चाहिए था ना। खुश होते थे, एंजॉय करते थे इलेक्शन को, लोकतंत्र का मजा लेते लोग। इन्होंने लोकतंत्र नहीं, डिक्टेटरशिप की तरह इन्होंने काम किया, दबाव किया, प्रेशराइज किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉन टू डस्क और मैं हूं शुभम। आज जिस शख्सियत से हम बातचीत करने आए हैं उनको आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं अगर उनकी बात करूं, उनकी आवाज़ काफ़ी बुलंद रहती है और वह अपनी बेखौफ आवाज़ से हमेशा ही चर्चा में भी बने रहते हैं। अगर बात करूं डोगरों की, तो वो डोगरों की आवाज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बुलंद करते हैं उनके लिए। जम्मू के लोग तो उन्हें शेर की दहाड़, उनकी आवाज़ ऐसा भी मानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चौधरी लाल सिंह जी की। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय में दिया। मेहरबानी आपकी, आपने हमको समय दिया। सर, और ये मुझे इस बात की खुशी है जो आपने यंग जनरेशन जो इस समय अपना जो खोला है डॉन टू डस्क चैनल जो आपने चलाया, मैं मुबारक देता हूँ आपको कि कामयाब हो, लेकिन ये सच्चाई और सफाई के साथ रहे। जी सर। जो हाल है इस समय देश में जी मीडिया का, यू नो बेटर, गिने चुने रह गए हैं इस समय। हम चाहते गिने चुनों में आ पाओ। जी सर, मैं अब सीधे बात पे आता हूँ और मैं आपसे ही जानने की कोशिश करता हूँ। हाल ही में डीडीसी के चुनाव जो हुए वो ख़त्म हो चुके हैं और रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ चुके हैं। सर, आपकी पार्टी की बात करें खासकर। हाँ जी सर, आपकी रैलीज भी देखा गया, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी आवाज़ से बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं और रैलीज में बहुत भीड़ भी रहती है। सर, क्या कमी रह गई कि जो रैलीज में भीड़ थी, जो लोगों का जमावड़ा था आपकी रैलीज में, आपके भाषणों में, आप जहाँ जहाँ गए वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो वोट्स में क्यों नहीं तब्दील हो पाए? इसका क्या कारण रहा सर? ऐसा नहीं मैं कह सकता, जितनी रैलियां थी उसके मुताबिक वोट तो हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये हमारा, जैसे आपका ये नया खुला है ना जी, तो आपको अभी 4,000 ही पहुंचे हो जी, 4 महीने में जी। तो हमारी पार्टी 1 साल बने हुए और 1 साल के बीच यू नो बेटर कि आप देखेंगे कि पहले तो स्टेट तोड़ी इसी 1 साल में, तो 4 महीने हमें बांध के रखा, पार्टी कोई फंक्शन नहीं कर सकी। उसके बाद यूं ही अभी एक हटा 4 महीने के बाद तो कोरोना आ गया। कोरोना में इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट कानून बना के लोगों पे केस बनाना शुरू कर दिए, कोई बाहर नहीं जाएगा। और हमने भी सोचा कि सरकार को सहयोग करना चाहिए, बीमारी है और बीमारी को सब लोगों को उस तरीके से लेना चाहिए कि लोग बच सकें। जान है तो जहान है। हमने पूरा कॉपरेट किया, हम हमारे साथी हमारी पार्टी घरों में बैठी रही, जो इंस्ट्रक्शन इनकी थी हमने पूरी अपने में लागू की और उसके बाद लागू करने के बाद समय गुजर गया। तो अभी तुरंत महीना पहले
महीना सवा महीना ही हुआ तो इलेक्शन लॉस हो गया। कोई खबर तक नहीं किसी को इलेक्शन कौन सा भाई है। पहले आप भी सोच रहे होंगे कौन सा डीडीसी क्या है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन, क्या किससे बनना है। और उसमें इतनी गलतियां हैं कि जब आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने जा रहे हो, चेयरमैन बनाने जा रहे हो, तो उसी चेयरमैन को आप देखें उसको एक्सक्लूड कर रहे हो, किसको, कमेटीज को, म्युनिसिपल कमेटीज को, काउंसिल को, कॉरपोरेशन को, आपकी कॉर्पोरेट मार्केट सोसाइटीज को। एमएलए है नहीं, वो तो पहले इग्नोर हो गए और रह गए एमपी और ये लोग। तो कहने का मकसद है कि और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन किसका होगा, जो वहां कमेटी होगी बैठेगा कठुआ में, बैठेगा जम्मू शहर में, तो मेयर का वो चेयरमैन नहीं होगा। अगर होगा तो उसने तो वोट ही नहीं डाले। तो ये टोटली फ्रॉड था इलेक्शन। लेकिन हमें अपनी पार्टी का प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाना था, उसके लिए हमने इसमें सहयोग के, पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी तरह अनपढ़ थोड़ी हैं कि कानून बना, इलेक्शन से पहले कानून बनता है, इलेक्शन के बाद कानून नहीं बनता। जैसे आए कल डेली एक्सप्रेस में लिखा गया था कि फीमेल की रिजर्वेशन होगी इसमें, तो पहले क्यों नहीं आया था? इसमें होनी थी तो पहले होना चाहिए था। तो कई जगहों पे जिस जिले में किसी पार्टी के लोग सारे जीते हुए हैं मर्द, इसका मतलब है कि वहां इनकी एक लेडी जीती ने हिसाब किया हुआ क्या? मन चाहे कानून बना लोगे क्या? मैं कहता हूं यार थोड़ा खूब खाओ, आपका तो मैं कहता हूं नामो निशान नहीं रहेगा जो आपके हालात बनने जा रहे हैं, जिस तरीके से आप चल रहे हो। ये कोई जीत वीत नहीं है इनकी। मैं मानता नहीं, क्या इलेक्शन है ये? कौन मानता है इस इलेक्शन को? जैसे आप बोल रहे हैं और आपकी पार्टी और आपके खास बयान जो रहते हैं वो यही थे कि बीजेपी ने ऑन ग्राउंड कोई डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन सर बकायदा उसके लोगों ने बीजेपी को वोट क्यों दिया और वो कैसे जीते? मैं आपको कह रहा हूं, आप अचानक कोई आदमी हमारे कमरे में आता है, एकदम हमें पता नहीं होगा, आता है दर दर कर देता है, हम तैयार ही नहीं है तो क्या होगा? और उसको पता है कि मैंने क्या करना है। इन्होंने वो काम किया, लोकतंत्र में इनको भरोसा है नहीं। किसी स्टेट में देखिए, कहीं देखिए खरीद फरोख्त होती है, कोई एमएलए गया, कोई दूसरा खरीद लिया, वो तीसरा खरीद लिया, यही तो काम है। मैं कहता हूं कि वाई दे आर क्रिएटिंग द करप्शन बिटवीन द पीपल। लोगों के अंदर क्यों इस तरीके से करप्ट सोच पैदा की जा रही है? भाई शराबें पकड़ी गई इनकी, आपने भी देखी होंगी, पैसे दिखाए गए आपने देखी होंगी, लाइटें आपकी ट्रकों के ट्रक पकड़ी गई आपने भी देखी होगी। मुझे बताओ ये कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं? इलेक्शन वो देश है गांधी का, वो देश है जिस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर या राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दी थी, इनके लिए दी थी कि अब उन्होंने इसलिए अंग्रेज निकाले थे कि हमारे लोग बैठेंगे, अपने सारे लोगों को लोकतंत्र मिलेगा, अपना राज होगा, अपने लोग होंगे। लग रहा है क्या कोई कंपटीटर खड़े होने दे रहे हैं किसी को? और जिस तरीके से सेल परचेज है, ये दुकानदारी है क्या? पॉलिटिक्स में बिजनेस नहीं अलो किया। अगर पॉलिटिक्स में बिजनेस कर रहा है तो इनको बिजनेस ही करना चाहिए था ना। फिर इन एक क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? इनके पीछे जो नेता बैठे दो, अबानी और अडानी, उन्हीं को क्यों नहीं खड़ा कर देते? काम तो वही कर रहे हैं सारा। तो कहने का मकसद है इनकी जीत कोई जीत नहीं है। नो, मैं नहीं मानता। क्या जीत है इनकी? पहले बताओ, संदुगड़ी में जब वोट पड़ते, मैं 96 में इलेक्शन लड़ा, आपकी उम्र का पता नहीं, 96 में पैदा हुए थे आप जी? कितने साल के थे? 96 में बॉर्न हुआ था। बॉर्न हुआ था। तो मैं उस समय एमएलए था। और ये जो जितने लीडर हैं, ये अभी तक 24-25 साल पहले कोई एमएलए नहीं था, जो भी ऊपर से नीचे तक कहीं किसी बंदे का नाम ले लेना। मैं था, आई वॉज लीडर, और मैं एक कांग्रेस तिवारी, एक इंडिपेंडेंट पार्टी कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होकर इलेक्शन लड़ा था। क्या बात करते हैं ये लोग? मैं जमीन से, ग्राउंड से निकल के निकला था। मेरा टारगेट था कि मैं लोगों की सेवा करने के लिए तैयार लड़ा, काले में खड़ा। स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्शन हाफ मिलती है, मैंने करवाई थी। इन्होंने क्या करवाई? इनकी स्टूडेंट लाइफ क्या है? दे आर एंजॉयिंग, दे आर स्टडिंग, पढ़ रहे थे, पर पढ़ नौकरियां की, शादियां की, कई घूम रहे थे, कोई शादियां कर रहा था, और मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं, मेरे साथी, मेरे लोग। तो कहने का मकसद है, उस समय इलेक्शन हुआ, वो भी बैलेट पेपर हुआ,
वो भी बैलेट पेपर में हुआ था। और बैलेट पेपर में जब इलेक्शन हुआ था तो उसकी जो बैलेट बॉक्स जब बंद गए थे, वो कैसे बंधे थे? पहले उस दुखड़ी को सील किया, हमारे लोग साथ खड़े हो गए, फिर उसके बाद उसको क्लोज करने के बाद फिर कपड़े से सील किया। इनका कपड़ा कहाँ लगा था? आधा कच्छे की तरह नीचे था, ऊपर नंगी थी सारी सुदुखड़ी, और रस्सी बांधी थी इधर से कपड़े। ये क्या भाई, एक कपड़ा पूरा बनता था, बंद होता था क्या? आधा मीटर कपड़ा नहीं था इनके पास क्या? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। उस संदूकड़ी में कपड़ा नहीं लग सकता था क्या? व्हाट इज द प्रॉब्लम दे हैव? क्या मुश्किल है इनको, क्या थी तकलीफ? फिर उसके बाद कैंडिडेट के जो वहां वोट डलवाता था कोई भी पार्टी का, जिस बस में ये संदूकड़ी जाती थी उसमें सारे बैठते थे। कहाँ उतरते थे? जहां उतारते थे। कहाँ? यहां संदूकड़ी उतरती थी। किसी को क्यों नहीं बैठने दिया भैया? क्या दिक्कत? आपने चोरी की ना की, लेकिन आप चोरी के खाते में पड़ गए हो, हैं? फिर उसके बाद आप यहां उतारी, वहां कोई बंदा खड़ा नहीं कि कौन सी उतर रही है। जब आया नहीं साथ में तो खड़ा किसी को होने के। पुलिस, तोबा तोबा तोबा, दुनिया भर की पुलिस, बीएसएफ का क्या काम है? बॉर्डर संभालो यार, रोज गोले पड़ते हैं यहां, उनको संभालो। बॉर्डर खाली करके यहां क्यों आए थे? सर स्टेटहुड की इसलिए थोड़ी सी बात आपको समझ लग जाए। अंदर फिर जो गिनती होती थी इंडिविजुअल संदूकड़ी की होती थी, और जब ईवीएम में भी इंडिविजुअली पता लगता है कि इस संदूकड़ी में कहां से कितने वोट मिले, तो इनकी मिक्सिंग करने की क्या जरूरत थी? 7 संदूकड़ियां फेंकी, बाद में इकट्ठी करके खड्डे में डाली, मिक्स की और गिनती कर दी। ये क्यों? कौन सी कमजोरी थी आपकी छुपाने वाली? हमें ऑब्जेक्शन नहीं था कि इंडिविजुअली काउंट करने में, हमें ऑब्जेक्शन नहीं था कि बीजेपी वाला इंडिविजुअली कराए, हमें ऑब्जेक्शन नहीं था कि बीजेपी वाला उसमें बैठ के आए उधर से गाड़ी के साथ। तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन था गवर्नमेंट को, हैं? और फिर वो गिनती करवा दी, फिर करवा दी आपने। फिर उसके बाद फिर दफा 44 का क्या कंसर्न था? व्हाट द मीन ऑफ 144? क्यों लगानी दफा 44? क्या तकलीफ है दफा 44 लगाने की? कौन से, अगर इलेक्शन में लड़ाई नहीं हुई तो वहां उस समय इलेक्शन जो वोट जीतने वाले हारने वाले लड़ना था क्या? इससे पहले हमने इतने इलेक्शन लड़े हैं, बाहर खड़े होते थे लोग, जोश होता था, नारे लगते थे, किसको वोट पड़े वो नारे लगाते, खुश होते थे, एंजॉय करते थे इलेक्शन को, लोकतंत्र का मजा लेते लोग। इन्होंने लोकतंत्र नहीं, डिक्टेटरशिप की तरह इन्होंने काम किया, दबाव किया, प्रेशराइज किया है। सोए हुए वो सड़कों पे बैठे लोग, रात को इलेक्शन में होता क्या है, लोग जगह जगह पहरे देते हैं कि कोई आदमी, गलत आदमी कहीं लोगों की सौदेबाजी ना करे। हर पार्टी अपना बचाव करती है। हमारे बंदे एक जगह बैठे थे, 2-3 जगह इन्होंने पकड़ के मार मार के अंदर दिए, ना उनके पल्ले शराब, ना कुछ, ना वो है, पकड़ के अंदर दे दिए, केस बना दिया, पुलिस पे हमला किया। आप दूध लेने गए थे पुलिस वाले वहां जाके, अगर आप वहां गए थे तो आपको क्या हक था कि उनको मारने का? भाई अपने गांव में आप आग नहीं सेकते थे अपनी सड़क पे? क्या बात है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यों मारा उनको? और मारने के बाद अरेस्ट कर दिया। फॉर योर इंफॉर्मेशन, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक थी तो सारी तो वो थी वोटिंग, और वोटिंग 60% के ऊपर जा नहीं पाई। क्यों? 7 बजे लोगों को रात को मार पड़ी, गांव आए नहीं उठ के। उन्होंने सोचा सुबह अंधेरा पता उधर पुलिस ना खड़ी हो। दिस इज द पोजीशन, दिस वाज द पोजीशन। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं वोटों में हेरफेर का भी कहीं आशंका आपके नजरिए से है? मैं ये कहूंगा, लोग कहेंगे शायद हारने के बाद सब ऐसे कहते हैं। मैंने आपको फैक्ट्स पेश किए जी, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ओके। मैं हारा हूं ना, मेरे बंदे 2nd नंबर पे आए ना। मेरी पार्टी महीने की 15-20 दिन की पार्टी है ना जी। इनकी कितनी देर की पार्टी है? और इसके साथ दूसरी पार्टी थी जो 50-50 100 साल की थी। हम तो मैं कहता हूं भी अचीव्ड। और नेक्स्ट इलेक्शन होगा। अब हमें पता है कि इन्होंने अचानक ही ऐसे ही कराना है। हम कल से, आज से शुरू करेंगे इलेक्शन। कल हमने मीटिंग रखी है, हम स्टार्ट कर देंगे। सर इसको यहीं पे छोड़ते हैं और हम चलते हैं सर 370 पे, जो 1 साल पहले हमसे स्टेटहुड छीना गया।
उस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आप उसको वापस लाने में अभी भी एफर्ट डालेंगे कि जैसा अभी चल रहा है वैसा ही रहेगा? हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। इन्होंने कहा था ट्राइफर्केशन का, कि आपको एक स्टेट जम्मू की अलग स्टेट दी जाएगी, जम्मू वाले अपना सीएम खुद चुनेंगे। हम उस बात पे खड़े हैं कि हमें वो स्टेट चाहिए। हमारी स्टेट हुड, हमारा स्टेट सेपरेट राज्य, अलग राज्य जम्मू बनना चाहिए। वी आर फॉर दैट। और जो इन्होंने हमारी स्पेशल स्टेटस सीज किया है, हम उसके खिलाफ हैं। क्यों किया? अगर 370 उसके सामने का 371 है, तो 370 की उठानी थी। आप उठानी थी तो पूरे देश की उठानी थी। नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट ने कहा, जो जहां से इंचार्ज है यहां का पीएम होगा, उन्हें जब कहा 370 यहां उठेगी, 371 पर, और सारे खड़े हो गए। इन्होंने जवाब देना पड़ा टीवी पे, सब पे, आपने पढ़ा भी होगा, लिखा भी, देखा भी होगा। इन्होंने कहा हम आपकी 371 नहीं हटाएंगे। इसका मतलब है जम्मू कश्मीर के लोग शराफत में लुटेंगे हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के डर गए ना आप लोग। तो 371 आपने तो गुजरात में भी लगाई हुई है, कोई आउटसाइडर वहां नौकरी नहीं ले सकता, तो जम्मू कश्मीर में क्यों लेगा? हम कहते हैं अगर गुजरात के बच्चे को सुरक्षा है, अभी इन्होंने हरियाणा में की, आंध्र प्रदेश वालों ने कर दी, सारी स्टेटें कर रही हैं। और मुझे बताओ, ये अभी ये बड़े पिछड़े हुए लोग हैं। अब वहाँ रोज जाते हैं अमेरिका, वहाँ तो ड्यूल मेंबरशिप है जी। एक स्टेट की मेंबर होता है, ये स्टेट सेलेक्ट है, दूसरा नेशन का होता है। क्या वो अमेरिकन नहीं है? और दूसरा नंबर एक झंडा स्टेट का होता है, दूसरा देश का होता है, वो अमेरिकन नहीं है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर का होता है। क्या वो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते? और यही चीजें आपको अपने इलाके में की, हमारे हटने का मतलब क्या रहा? फिर उसके बाद आप लिख के देना था, अभी किसी स्टेट में रिजर्वेशन नहीं होगी, खोल दो सारी। यहाँ जो बड़े बड़े नेता आके स्पीचें कर रहे थे, उनको खबर है कि अपने इलाके में 118 लगी हुई है हिमाचल में, वहां आउटसाइडर कोई नौकरी जमीन नहीं ले सकता, वहां कोई आदमी नौकरी नहीं ले सकता। ये पास की स्टेट है ना। तो अगर आपने बाहर, आपने तो उसमें भी कहा है बिहार में हम आपको भी स्पेशल स्टेटस देंगे, हमारा क्यों तोड़ा भाई? ये हालत हमारी तोड़ने के बाद हमारी हालत क्या है? 4G से 2G में चल रहे हैं ना, दुनिया 5G में जा रही है। अब हमारी हालत पिछड़ गई है ना। अभी ये लड़की, मुझे इधर में गया था कि किसी डेथ हुई थी किसी के, तो वहाँ एक लड़की मुझे मिली, बच्ची छोटी सी, तो वो बता रहे थे कि ये लड़की IAS की कर रही है उसकी तैयारी। मैंने कहा व्हाट इज द डिफिकल्टी यू हैव? कहती सबसे बड़ी डिफिकल्टी है मुझे मोबाइल पे पढ़ना है, तो मैं मोबाइल पढ़ने दे नहीं रहा। मेरे लिए मुझे रोज चढ़ी रहती चिड़, मैं रोज पीछे रहती हूँ। और जिन बच्चों के साथ मेरा मुकाबला है देश में, उनके पास 4G चल रहा है। यार जम्मू के बच्चों के साथ इतनी जायतियां कर रहे हो। अगर किसी ने 4G मांगा था, इन्होंने क्या कहा था? इनके लीडरों ने क्या कहा कि ये एंटी नेशनल बात करते हैं, देश के यहाँ की सुरक्षा लोग यही जानना चाहते हैं कि अगर कोई बीजेपी के विरोध में बात करे तो वो एंटी नेशनल कैसे हो सकता है? क्योंकि इनको खुद नहीं पता देश कैसे बना है। इन्होंने थोड़ी बनाया देश। यार कहाँ थे ये लोग उस समय? पार्टी नहीं थी। अब मैं कहूँगा मैंने देश याद कराया, बात बनती है क्या? मैं पैदा नहीं हुआ था, देश कैसे याद करवा दिया? जब मैंने याद ही नहीं करवाया तो मैं याद कराने वालों के पीछे पड़ता रहूँगा, ये गलत थे, ये गलत थे। तो आपने पैदा हो जाना चाहिए था उस दिन, क्यों नहीं पैदा हुए? अब आप पैदा हुए हो तो कम से कम आपका फर्ज बनता है, जो आज़ादी मिली है वो क्यों खराब कर रहे हो? उसको रिस्टोर करिए, संभालिए, उसको बचाइए उसको। और रोज नए आप निकाल के शकूफे लोगों को देते हो। किसी को 2000 का शकूफा, किसी को 500 का, किसी को आयुष्मान। दे क्या रहे हो भाई जी? ले कितना रहे हो आप? कोई सड़क खाली है टोल के बगैर? कोई नाका है नाके के बगैर कोई सड़क? कोई यात्रुओं के कितना, जो यात्रु यहाँ वैष्णो देवी जाता है उसका 800 रुपये 1000 रुपया खर्चा है आने जाने का, उसकी गाड़ी का। इन्होंने हमारी यात्राएं खराब कर दी, वैष्णो देवी की यात्रा खराब कर दी। हम मात्रा नहीं लगाएगा इनको पाप, अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा लगना तो है। अगर आपकी पार्टी अमरनाथ यात्रा इन्होंने होनी नहीं दी, आगे होनी नहीं। सर अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप टोल के प्रति या जो इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी, आप उसमें क्या स्टैंड? मैं आपको कहता हूं, मैं
लिख के देता हूँ, मुंह पे कह रहा हूँ, अब जानते कमिटमेंट है। मैं जब हेल्थ मिनिस्टर था, हेल्थ एंड मेडिकल मिनिस्टर, तो अब देखें कोई आदमी किसी को नहीं पूछा जाता था तू गरीब है या अमीर है, तेरे पास बीपीएल या नहीं है। हमने कहा था कि इमरजेंसी में जो भी आदमी आ जाए उसको कोई नहीं कहेगा तू खून की बोतल का इंतजाम कर। किसी को नहीं कहा जाएगा जा बाजार जाके दवाई ले आ। वो उठा के पेशेंट लेके अटेंडेंट कल आया वो अकेला, उसको भी जाके यहाँ। मैंने कहा था मेरे लोग अटेंड करेंगे और मेरे हॉस्पिटल पैसा खर्चेगा उसका इमरजेंसी में। उसके बाद ट्रीटमेंट जब ऊपर चलेगा, उसके बाद उसका जब नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन तो उसका फिर वो फैमिली का आदमी। अब ये बताओ मुझे, आप लोगों को कह रहे हो कार्ड पे कार्ड बनाते जाओ, आप ऑर्डर क्यों नहीं करते कि सारी जम्मू कश्मीर के हर बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका इलाज फ्री, जितना मर्जी पैसा खर्चे? लिमिट क्यों फिक्स करते हो भाई? क्या बात है? व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? 5 लाख रुपए होता क्या है? जब आप बीमार हो गए आदमी जाता है, किडनी वाले को पूछो, कैंसर वाले को पूछो, उसको पूछो जो कोरोना में गए, इतने बड़े बड़े लोग मर गए हैं, वेंटिलेटर नहीं इनके पास। और यार मुझे बताओ, आप पैसे दे रहे हो, आप वेंटिलेटर तो पूरे करो। आप कह रहे मैं इलाज करूंगा, आप ऑक्सीजन तो पूरी करो। आप कह रहे मैं आपका पूरा इलाज करूंगा, डॉक्टर तो लाओ। फिर इस आपके पास अभी तक तो डॉक्टर यहां से सारे भाग गए, जो दुर्दशा जहां हुई है विदेश में चले गए हैं। क्यों है? कुछ नहीं। तनख्वाहें क्या है इन लोगों की? भाई दी वे बढ़ाई इन्होंने, उल्टी कटनी छटनी चल रही है, नौकरियों में भी कटनी छटनी चल रही है। मुझे नहीं समझ आ रही कि प्रोग्रेस करके रहे ये व्हाट दे वांट। और लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप भी थोड़ी सी समझ में आओ कि ये जिस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अटैक चौधरी लाल सिंह अकेला, मेरे पे अटैक किया इन्होंने, यहाँ एक मेरे पे लाल सिंह पे ऐसे, लाल सिंह ऐसे बोलता है। सर मैं यही जानना चाहता हूं, लाल सिंह जो बोलता है ना, आप अभी सीखोगे, कई वर्ष लगेंगे आपको। लाल सिंह ने डिपार्टमेंट चलाया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने एंजॉय किया, एंजॉय, पावर थी लोगों के पास। आपने जैसे अभी बात करी मेडिकल सेक्टर की, आप खुद हेल्थ मिनिस्टर रहे J&K में। सर क्या लगता है कोविड का जो दौर रहा, 1 साल पूरी जो जनता जम्मू कश्मीर की जिसने इतनी पीड़ा सहन करी, GMC से लेकर जहां जहां प्रशासन ने जो भी अपनी तरफ से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा, आपको क्या लगता है कि वो आपके सही था कि कोई और कुछ कर सकते थे? टोटली गलत था। अभी मेरा दोस्त ऑनरेबल जो है हमारे MP साहब रहे मदन लाल शर्मा जी, कोविड से मर गए ना जी। इतना बड़ा आदमी, ये बचाएंगे किसको? किसको बचाएंगे भाई दिवे? और कितने दिन रहा, और इतने दिन रहने के बाद उनके आप उनकी डेथ होगी। कितने बड़े बड़े इंजीनियर या कितने बड़े बड़े डॉक्टर खुद चले गए। क्या इंसान है यहां पर भाई दिवे? आपने 4 मेडिकल कॉलेज हमारे, कोई मेडिकल कॉलेज, कठुआ के मेडिकल कॉलेज में एक भी कोविड का आदमी नहीं रह सकता। क्यों भाई? इंसान ही नहीं है, वो कवर ही नहीं बनाया हुआ, मरने के लिए कमरे रखे हैं। एक कौन है कोविड का, ऐसे छोड़ दो। बड़ी दिस यार, ट्रीटमेंट आप देते नहीं, इलाज आप करते नहीं। कोई कोविड का आदमी जिंदा वापस गया? आया तो और बीमारी से गया कोविड पे। अभी सरदार जी मरे हैं, जैसे चौले वाले, आज उनकी डेथ हो गई, डेड बॉडी पड़ी है। स्ट्रांग था, बढ़िया आदमी, मिला था 3-4 महीने पहले, फर्स्ट क्लास सरदार जी, फिट फाट थे। क्या बात है? जिसको जुकाम बुखार हो जाएगा वहां जहाँ आके मरने की तरफ जाएगा क्या? बड़ा इंतजाम डॉक्टर ने नहीं करना होता। जब मैं था तो मैं ही करवाता था ना। डॉक्टर ट्रीटमेंट दे सकता है, डॉक्टर को सपोर्ट चाहिए। कौन कर रहा है यहाँ? उनके खिलाफ तो नारे लगाते लोग यहाँ के, जो सही सिस्टम बना हुआ है। GMC मुर्दाबाद तो उनका करना चाहिए जो इसको देख रहे हैं, जिनकी कस्टडी में है। आप क्यों नहीं सिलेंडर उठा के लाते बाहर से? क्यों नहीं लाते वेंटिलेटर? आपने तो बसोली का भी वेंटिलेटर उठा के इधर लाया था जब एम्स में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आए थे, तो उनके लिए हमारे कहां से लाए वेंटिलेटर? बसोली से। फिर ये एरिया मेडिकल कॉलेज साथ है, ये दूर था, बहुत दूर था। बसोली कितनी दूर है? अभी तक वहां वापस नहीं गए। अगर किसी को वहां वेंटिलेटर की जरूरत है, कितने लोग मरे होंगे? कितने मरे होंगे भाई जी? वहां एक एम्बुलेंस से खड़ रही है, सड़ रही है। डॉक्टर आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, पूरे हैं नहीं। कहां? और सारे इन्होंने लाके शहरों में खड़े कर दिए। जो हॉस्पिटल चल रहे थे वो बंद है। इलाज कहां लोगों का इलाज हो रहा है? सबसे पहले
एडमिनिस्ट्रेशन करने आनी चाहिए, हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट। दे डोंट नो द एडमिनिस्ट्रेशन है। जो खुद ताबिया रहे हों वो किसी के एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं क्या? तकरीरें करने से थोड़ी होता है, स्पीचें कर दोगे, किसी के क्रिटिसाइज करोगे हैं। महाराज 10-10 कनाल च मकान बने दिन, चौधरी है मैं, जिमीदार है, किसान है, जे सारे को जमीन नहीं तो तेरे को नहीं है। जो आदमी यहाँ हजारों साल, 5,000 साल से जो बंदे रह रहे हैं यहाँ, उनके पास जमीन नहीं होगी है ना, तेरे पास होगी। ये छोटी बातें, बड़ी जलील बातें मैं सुन रहा हूं इन लोगों से। मैं कह रहा हूं हमने किसी की छीनी है वो बात करें। सर यही चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लोग भी जानना चाहते हैं कि जब आप भाजपा में थे तब आप पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, जैसे ही आपने अपनी पार्टी बनाई, आप वहाँ उनसे अलग हुए, तब आपके ऊपर हर बार क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जाता है और आप पे सवाल क्यों उठाए जाते हैं सर? एक्चुअल क्या है यार, जब ये हमारे पे क्वेश्चन लगाना बंद कर देंगे तो को समझ लो कि मैं कमजोर हो गया, समझ लो। जब ये मेरे ऊपर उंगली खड़ा बंद कर देंगे, खड़ी कर रहा, तो समझ लो कि लाल सिंह वीक हो गया, लाल सिंह इनके साथ मिल तो नहीं गया। जब मेरे साथ उंगली खड़ी कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ये मेरे से डर रहे हैं। दे आर शिवरिंग। क्यों डर रहे हैं मेरे से भाई? डर क्या इनसे? 5 फुट 4 इंच डोगरा हूं, प्योर डोगरा हूं है। और ये लोग बड़े भारी महारथी बने हुए हैं फजूल के। मुझे बताओ हिंदुस्तान से कौन सी चीज इनके डिपार्टमेंट में है जो लोगों को मिलेगी? इसके है क्या इनके पास जो दी इन्होंने? जिन ब्रिजों की बात करते हो मैंने बनाया मसूली का, लोगों को कहते कि मैं हैरान होता हूं लोगों की हरकतें देख के। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं इतने बड़े लीडर जो हिंदुस्तान से लाने की क्या जरूरत थी? और ये जहां जहां जाते हैं लोकल लीडर, वहां वोट इनके कम होते हैं, फिर इनको लाने पड़े बाहर से। चौधरी साहब पॉलिटिक्स पे ही बात करते हैं, आपने पॉलिटिक्स की बात की। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं आपसे, जैसे कश्मीर डिवीजन की बात करें, कोई भी उन पे छोटी सी भी प्रॉब्लम आए तो वो सारी पार्टीज यूनाइटेड होकर, जैसे अभी हमने गुप्कार अलायंस देखा, वहां पे वो सारे यूनाइटेड हो गए। हमारे जम्मू में क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी अगर हमारे खिलाफ बात होती है तो हम सारी पार्टीज अलग अलग होकर बैलून की तरह क्यों बिखर जाते हैं? इकट्ठे क्यों नहीं होते सर? यूनाइटेड क्यों नहीं है? हमारे लोग, हमारे एक बात तो आपको क्लियर पता होनी चाहिए कि जो कश्मीर की पार्टी हैं सारे चीफ मिनिस्टर रह चुके, पार्टी ऑफ वेल फर्निश पार्टी। बिफोर 47 तो किसी एनसी बन गई थी, बिफोर 47। और जम्मू वालों के हम तो पैदा नहीं हुए थे, हम क्या उसमें गिला करें किसी पे। आफ्टर 47 वो उन्होंने सरकारों में पहुंच गए। और जम्मू एक ऐसी जगह है जहां कोई भी पार्टी नहीं थी जम्मू की, ना बिफोर 47 ना आफ्टर 47। तो कहने का मकसद है ये बड़ी देर के बाद ये पार्टियां बनी हैं। इकट्ठे किसके साथ होना? पार्टी कितनी है यहाँ? कांग्रेस के साथ इकट्ठा होना क्या? बीजेपी के साथ इकट्ठा होना? वो तो हम उनके साथ रह के देख लिया जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं। यू नो बेटर कि इसी बीजेपी के करतूत से ये सारा कुछ हो रहा है ना। हम लोग राष्ट्रवादी रहे, देशभक्त रहे, और जम्मू देशभक्त होने के बावजूद लुट गया। क्या बाय द वे जम्मू के लोगों को क्या बेनिफिट हुआ? कोई कारोबार बता दो जो चल रहा है यहाँ। होटल जहाँ के बंद हैं, पत्नीटॉप के होटलों में सीबीआई है, यही हो रहा है ना। वो टूरिज्म प्लेस था ना वहाँ एक। और यहाँ वैष्णो देवी की सारा अंदर जितना भी ड्राई फ्रूट पड़ा है सड़ गया। और यात्रियों के लिए वहाँ लखनपुर में इतनी दुर्दशा है, यू कांट इमेजिन। और कौन आएगा यहाँ? हमारे जो रिलीजियस प्लेस हैं उन पे आने के लिए लोगों की कितनी दिक्कतें हो रही हैं। किसके हक में ये? और रेस्टोरेंट बंद हैं, कौन कहाँ, सारे के सारे फेल हो गए। और आप देखिए ट्रांसपोर्टर बड़े से बड़ा यहाँ फिनिश हो गया, जहाँ के मेट्रो सड़ गई। गरीब बच्चों के पास ट्राली ट्रैक्टर थे जो लोन पे लिए थे, सारे इन्होंने बंद करके रखे और रेत बजरी उठा नहीं सकते। क्यों? रेत बजरी वो घर तक ट्राली पे पहुंचाती, ट्रक थोड़ी पहुंचाएगा। उनको लोन ही है कि कहीं चल सके, रात में चलते हैं चोरों की तरह। कर्जा उनको कौन देगा? हु विल पे द अमाउंट जो उनकी किस्त है? दिस इज द पोजीशन। माइंड मिनरल इतने अपने हाथ से, जो 7-8 रुपए का माइंड मिनरल था सैकड़ा पे, पर सैकड़ा, आज उसका रेट 600 रुपए क्यों कर दिया इन्होंने? लूट मची है क्या? 7 रुपए की टाइल 21 रुपए निकाले इन्होंने वीडियो ब्लॉग से। बाजार से जाओ, 7 रुपए की कच्ची टाइल जाओ जहां से मर्जी ले लो,
7 रुपए की मिलती है, अब 21 में क्यों निकाले? 300 350 की सीमेंट की बोरी 545 पे क्यों निकाले? दिस इज पोजीशन। और बाजार में चीज उससे और ज्यादा उन्होंने कर दी। और उस पे आओ महंगाई पे, अब देखो ये हाल है। 55 रुपए किलो आलू, गरीब आदमी कोई चीज नहीं होती तो आलू से गुजारा कर लेता। प्याज 85 रुपये जा रहा है, पहले 200 चला गया था, और 165-70 रुपये तो तेल चला गया। कौन तड़का लगाएगा, कौन कैसे खाएगा? इनकम बढ़ी नहीं लोगों की। आप बताओ किसी की इनकम बढ़ी? आपको आपकी बढ़ी है जब से आप काम कर रहे हो? बढ़ी कोई इनकम जिस दिन से ये बैठे हुए हैं? कोई 1 रुपया बढ़ा है? 2014 से कोई आदमी नौकर हुआ? बहुत जिंद का आदमी डाकिया लगा दिया त्रिडवा में, जिंद का हरियाणा का डाकिया, तो यहां वाले डाक भी नहीं उठा सकते, हद है। और हरियाणा वालों ने 75% नौकरियां उन्होंने यूथ के लिए रिजर्व कर दी, कोई नहीं लगा 75%। मैं उनका शुक्रिया करता हूं कि आप उनके यूथ का कितना फिक्र है, लेकिन वही पार्टी यहां से यूथ वाले यूथ की ऐसी तैसी कर रही है। तो कहने का मकसद है, कहीं भी चले जाओ, किसी स्फेयर में चले जाओ, अब हमारी सबकी ये तैयारी रहनी चाहिए, आपकी सबकी, कि जम्मू के सारे लोगों की, कि इनके साथ लड़ना पड़ेगा भाई। ये इलेक्शन वैक्शन भूलो, सड़कों पे भी आना पड़ेगा इनके खिलाफ। स्टेट क्यों नहीं खड़ी करती जम्मू की? कहा था तो क्यों नहीं करते? डिलिमिटेशन की बात कर रहे थे, उससे क्या हो जाना? क्या कर लोगे? हो ही तो अभी तक है नहीं। इलेक्शन कब कराओगे एमएलए की? क्यों डरे हुए हैं? कश्मीर में इनको क्या मिला? 4 सीटें। वो कह रहे, वो भी आए थे वहां इधर आके इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, वो कह रहे थे हमारे साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ। मुझे तो जो बंदा जेल में हो, कश्मीर तो जेल में ही है ना, वोट डालेगा क्या? हद है यार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय डोगर, जय डोगर। जे थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी, जिन्होंने अपनी बेखौफ आवाज़ सेम अंदाज से हमारे सामने रखी, और अपने जितने भी हमने इनसे सवालात पूछे, उन्होंने अपनी बेखौफ आवाज़ में उसी तरह से जवाब दिया जिस तरीके से ये आज तक देते हुए आए हैं। तो ये आज की हमारी खास मुलाकात इन्हीं के साथ थी। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डॉन टू डस्ट। धन्यवाद।